गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बच्चों हमारा चल रहा था। इसके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए हैं बच्चों। अब हमारा लास्ट टॉपिक इसका बचा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बच्चों मैंने क्या बताया था, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यदि हम ह्यूमन बींग की बात करें तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग में जायगोट से एम्ब्रियो बनने तक कौन दे रहा है बच्चों, प्लेसेंटा देता है मेनली। बट यदि हम प्लांट्स की बात करें, इसके पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़े थे बच्चों। डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो मैंने सिंपल सिनगैमी बताया था, 1 मेल गैमेट्स 1 फीमेल गैमेट्स से मिलता है और क्या बना लेता है, जायगोट। सेकेंडली मैंने आपको बताया था बच्चों कि 1 मेल गैमेट एक पॉलर न्यूक्लियाई, जो कि क्या था बच्चों, सेंट्रल सेल पे बोल रहे थे, जिसमें 2 न्यूक्लियस थे। उसने 2n ने n के साथ जब मिला तो उसने 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को फॉर्म किया था। यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करती है, और यही एंडोस्पर्म जायगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा समझ में आया। Post fertilization events, the following events after double fertilization are collectively called post fertilization events. Development of endosperm from primary endosperm nucleus, development of embryo from zygote, development of seed from ovules, development of fruits from ovary. ये मेनली 4 जो इवेंट्स हैं ये हमें यहाँ पे देखने हैं। फर्स्ट है इवेंट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलप फर्स्ट फॉलोड बाय एन एम्ब्रियो। ये बात मैंने अभी आपको क्लियर करी कि एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाता है। एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इसका डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप्ड इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है, जब सेल डिवाइड होती है तो उससे पहले अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों, तो उस दौरान अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है वो रेगुलरली डिवाइड होता है। उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो इस तरीके से जो एंडोस्पर्म है पूरा का पूरा किससे भर गया, न्यूक्लियस से भर गया। तो न्यूक्लियस से भरने के कारण इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नाम देते हैं। बट कई बार इनमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी सेल होती हैं। तो उस एंडोस्पर्म को मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों, सेलुलर एंडोस्पर्म नाम देती हूँ। बात समझ में आई कि न्यूक्लियर डिवीजन बहुत सारे हुए, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, ओनली एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस थे, उसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नाम दे दिया। बट जब न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उस न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साइटोप्लाज्म डिवीजन भी स्टार्ट हो गया, तो उसको मैं क्या नाम दूंगी बच्चों, उसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म नाम देंगे। फंक्शन की बात करती हूँ, द सेल ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू आर ट्रिप्लॉइड फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अभी बात मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि यहाँ पे एंडोस्पर्म का मेन काम क्या होता है, जायगोट से एम्ब्रियो तक जब उसका डेवलपमेंट है तो उसे नरिशमेंट करना। द वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट इज द सेंटर, in the center is free nuclear endosperm and white kernel, in the outer part is the multicellular endosperm। बच्चों ये थोड़ा सा तुम्हें याद करना है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो कोकोनट होता है उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो पानी हम पी रहे हैं, वो पानी क्या है, एक तरह का एंडोस्पर्म है, और कौन सा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और उसका जो वाइट पोर्शन हम खाते हैं वो क्या है बच्चों, वो भी एंडोस्पर्म है, बट वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। द एंडोस्पर्म में बी कम्प्लीटली कंज्यूम। अब एंडोस्पर्म में भी यहाँ पे एक चीज़ है बच्चों कि जायगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक यदि एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो दिस टाइप ऑफ सीड्स जो होते हैं या एम्ब्रियो, जिस टाइप ऑफ सीड्स जो कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहलाते हैं। और जब जायगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक पूरी तरह कंज्यूम एंडोस्पर्म नहीं होता है तो दीज टाइप ऑफ सीड्स आर नॉन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। द एंडोस्पर्म में भी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। किस किस में होता है, पी और बीन्स में, और इट्स मे परसिस्ट इन मैच्योर सीड। और ये मैच्योर सीड में यदि रहता है तो उसका एग्जाम्पल बच्चों अभी हमने ऊपर देखा भी है, कोकोनट में ऐसा होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों एम्ब्रियो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थ्रू जायगोट।
क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जाइगोट माइक्रोपाइलर रीजन से, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात बताई है ऊपर कि ये जो है इस जगह पे माइक्रोपाइल रीजन की तरफ ही आपका मेनली जाइगोट बनता है। ये इसके पास इस जगह से आपकी क्या होती है? पॉलन ट्यूब एंटर करती है, तो इस जगह पे आपकी क्या है? जाइगोट है, तो वहीं से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है। द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट इज प्रोवाइड बाय एंडोस्पर्म। न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म देता है, एंडोस्पर्म देता है। जाइगोट डिवाइड, जाइगोट का आगे का डिवीजन, बच्चों ये बात बोली थी मैंने कि बिफोर फर्टिलाइजेशन मियोसिस होता है, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन माइटोसिस होता है। और मियोसिस भी बच्चों मैंने बताया था ओनली वन टाइम होता है, उसके बाद जितने भी डिवीजन होते हैं वो सारे माइटोसिस होते हैं। द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपिंग प्रो एम्ब्रियो, डिफरेंट स्टेजेस कौन सी होती हैं एम्ब्रियो की? जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, और फाइनली क्या होता है? मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ बच्चों ये चीज़ बता रहा है आपको कि जब डेवलपमेंट होता है, जैसे ये जाइगोट है जो माइक्रोपाइल रीजन में है, ये डिवाइड होता है, अनइवन डिवीजन होता है बच्चों। तो एक सेल कहला रही है बेजल एपिकल सेल, दूसरी होती है बेजल। बेजल सेल क्या होती है? बड़ी होती है। अब इनमें आगे का और डिवीजन होता है बच्चों, और डिवीजन होने से क्या हो रहा है बच्चों? ये जो बेजल सेल होती है ये आगे डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होकर इस तरह पूरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। और एपिकल सेल जो होती है इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर दोनों डिवीजन होते हैं, और इस तरह से राउंड आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एपिकल सेल से, जिसे हम क्या नाम देते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो होता है इसी में आगे और डिवीजन होता है, और डिवीजन होने से ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। और ये हार्ट शेप्ड जो है फिर धीरे धीरे इनमें क्या होता है? और स्ट्रक्चर बन जाती हैं, जैसे प्लूम्यूल बन गया, रेटिकल फॉर्म हो गया, कॉटाइलिडोन फॉर्म हो गए हैं। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? मैच्योर एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है। तो जाइगोट अंडरगोज ट्रांसफर डिवीजन फॉर्मिंग अ लार्ज बेजल सेल, यही बोला था मैंने, और एक स्मॉल एपिकल सेल बनती है बच्चों। द लार्ज बेजल सेल एनलार्जेज एंड अंडरगोज ट्रांसफर डिवीजन। मैंने कहा था बेजल है, लंबी होती है और इनमें ट्रांसफर, ये डिवीजन ट्रांसफर डिवीजन कहला रहे हैं। ये डिवीजन होते हैं और 6 से 10 सेल का एक ग्रुप इसने यहाँ पे बना लिया। इसकी जो फर्स्ट सेल होती है इसे सस्पेंसर बोला जाता है बच्चों। फिर उसके बाद जब फर्स्ट सेल्स ऑफ सस्पेंसर टूवर्ड द माइक्रोपाइल रीजन, ये सेल जो होती है माइक्रोपाइल रीजन की तरफ होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं? हिस्टोरियम नाम देते हैं। वेयर एज लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, इस सस्पेंसर की ये वाली जो लास्ट सेल होती है इसको मैं क्या नाम देती हूँ? जो कि चलाजा की तरफ होती है, इसे मैं नाम देती हूँ हाइपोफाइसिस नाम दिया जाता है, जो बाद में किस में डेवलप्ड हो जाती है? रेडिकल में डेवलप्ड हो जाती है। बात समझ में आई? ये वाला रीजन जो है माइक्रोपाइल रीजन की तरफ होता है, और ये वाला चलाजा रीजन की तरफ, ये तो उससे जुड़ जाता है, तो हिस्टोरियम भी बोल रहे हैं। और ये वाला पोर्शन अल्टीमेटली क्या बनाएगा? पहले तो इसको हम नाम देंगे हाइपोफाइसिस, और अल्टीमेटली ये क्या बना लेगा? रेडिकल का फॉर्मेशन। ये पूरा रेडिकल मेनली किससे बन रहा है? इस सस्पेंसर से ही बनता है। द स्मॉल टर्मिनल एंड एपिकल सेल अंडरगोज आर वर्टिकली डिवीजन। ये जो होती है इसमें वर्टिकल डिवीजन होने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। एपिकल सेल में टर्मिनल और वर्टिकल डिवीजन दोनों होते हैं। 2 सेल्स फॉर्म्ड, टर्मिनल सेल डिवाइड बाय द ट्रांसफर डिवीजन, दस फॉर्मिंग 4 एम्ब्रियोनल सेल। सिंपल इसने एक चीज़ बोली, एक डिवीजन ये हुआ, ये डिवीजन हुआ, 4 सेल स्टेज आई। 4 सेल डिवीजन स्टेज को मैंने सबसे पहले क्वाड्रेट स्टेज का, फिर वापस वैसे ही डिवीजन होके 8 सेल स्टेज आई, जिसे मैं ऑक्टेट स्टेज बोलती हूँ। ये वही कह रहा है कि फाइनली दिस 4 सेल डिवाइड वर्टिकली फॉर्मिंग 8 सेल्स, जिसको हमने यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो नाम देंगे। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो यानी बता रहा 4 सेल्स में 4 सेल्स एट द एपिक्स गिव राइज टू प्लूम्यूल। 4 सेल्स स्टेज का जो नीचे वाला पोर्शन था वो प्लूम्यूल बना रहा था, और ऊपर वाला जो पोर्शन था उसको हम क्या बोल रहे थे? हाइपोकोटाइल एक्सेप्ट इट्स टिप। उसका बाकी का पोर्शन क्या कहला रहा था? हाइपोकोटाइल टिप के अलावा। ठीक है, ये पूरा इस तरह से डेवलपमेंट आपका यहाँ पे मैंने बोला, जो बात बोली थी कि भाई एक एपिकल सेल एक बेजल सेल बन जाती है। बेजल सेल में इस तरह के ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, तो बहुत सारी सेल का डेवलपमेंट होता है। एपिकल सेल में पहले ट्रांसफर और ये ट्रांसफर डिवीजन हुआ, और एक और डिवीजन जिसको हम इन्होंने क्या नाम बोला? ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी बोलेंगे। तो बेटा
कोई गलत नहीं है भाई, वर्टिकल बोल रहा है। ट्रांसफ़र और वर्टिकल डिवीजन हुआ, उस डिवीजन के होने से 4 सेल स्टेज आई, 4 के बाद उसी में और डिवीजन हुए तो 8 सेल स्टेज आई। 8 सेल स्टेज में 4 सेल जो थी वो प्लीम्यूल बना रही थी, बाकी की 4 सेल जो थी वो हाइपोकोटाइल बनाने में हेल्प कर रही थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे में इनमें और डिवीजन होकर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और अल्टीमेटली मैच्योर एम्ब्रियो बना, जिसका नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन तो प्लीम्यूल बोला था मैंने, और लास्ट के जो पोर्शन जो क्या बना रहे थे बच्चों, कॉटिलिडॉन फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, और ऊपर सस्पेंसर से आपके रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब ये बता रहा है यहाँ पे डाइकोटाइलिडॉन एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों, जो हमने अभी पढ़ी वो डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो की होती है, जिसमें 2 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों। इसमें क्लियरली आपको दिखेंगे 2 कॉटिलिडॉन, उसके बाद प्रीम्यूल, उसके बाद वाला पोर्शन जितनी साइज का होता है उसे हाइपोकोटाइल बोलते हैं। फिर नीचे की तरफ रेडिकल होता है, रेडिकल के ऊपर एपिकोटाइल होता है, और रेडिकल के नीचे की तरफ रूट कैप लगी हुई होती है बच्चों। टिपिकल डाइकोटाइलिडस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसके पास एक कंप्लीट एम्ब्रियोनल एक्सिस है और 2 कॉटिलिडॉन ये होती है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी बच्चों और ये 2 कॉटिलिडॉन हो गए। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। इसके जस्ट ऊपर का ये पोर्शन जो होता है इसे एपिकोटाइल बोल रहे हैं, सॉरी बच्चों, इसके ऊपर का ये पोर्शन एपिकोटाइल, और उसके जस्ट बाद विच डेवलप्ड इनटू, जो कि किस में बदल जाता है, प्लीम्यूल्स में बदल जाता है, एंड बॉडी सूट में। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल, इसके कॉटिलिडॉन के जस्ट नीचे का जो होता है उसे एपिकोटाइल बोलते हैं, विच डेवलप्ड इनटू रेडिकल एंड रूट टिप बनाता है। द रूट टिप इज ऑफन कवर्ड विद रूट कैप, रूट टिप जो होती है रूट कैप से कवर रहती है। मैंगो, एप्पल, रेडिस एंड रोज में जो डाइकॉट प्लांट हैं जिनमें क्या पाया जाता है, डाइकॉट एम्ब्रियो फॉर्म होता है। मेनली डाइकॉट एम्ब्रियो इसमें प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करूं बच्चों तो नाम से समझ आ रहा है, जिसमें एक कॉटिलिडॉन होता है उसे मोनोकॉट बोला जाता है। A typical monocotyledon embryo consists of 1 cotyledon. The cotyledon is situated on the one side of the embryonal axis is called scutellum. ये ओनली वन साइड पे ही प्रेजेंट है बच्चों, इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, स्कूटिलम नाम दे रही हूँ। द रेडिकल एंड रूट कैप आर सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल, ये दिख रहा है लोअर एंड पे आपको रेडिकल और रूट कैप दिख रही है। ठीक है, इसके पास अनडिफ्रेंशिएटेड सीट प्रेजेंट होती है, जिसे मैं क्या नाम देती हूँ, कॉलियोराइजा नाम देती हूँ। ऐसे ही सूट एपेक्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। सूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रीमोडियल आर एनक्लोज्ड इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर इन एपिकोटाइल रीजन, जिसे कॉलियोप्टाइल बोलते हैं। ये पूरा रीजन, ये कॉलियोप्टाइल जिसमें रूट एपेक्स होता है। ठीक है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटिलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ये वाला पोर्शन क्या कहला रहा है बच्चों, सॉरी, एपिकोटाइल कहला रहा है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटिलम, इससे जुड़ा हुआ ये पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मेनली कौन कौन से मोनोकॉट प्लांट होते हैं बच्चों, ग्रासेस, बनाना, बम्बो, पाम आर सम मोनोकॉट प्लांट, ये सारे मोनोकॉट प्लांट हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या देखा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अब सीड्स देखते हैं, कौन कौन से सीड्स होते हैं बच्चों। मेनली बच्चों मैंने बताया कि जैसे ही जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वैसे ही ओव्यूल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। सीड आर फर्टाइल ओव्यूल विच इज़ फाइनली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली इसमें क्या होते हैं, सीड कोट होते हैं, 2 सीड कोट होते हैं बच्चों, हैविंग ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इसकी ओपनिंग होती है। आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इसकी जो बाहर वाली इंटेग्यूमेंट्स थी वो जो सीड कोट बनाती है उसे टेस्टा बोलते हैं। और इनर इंटेग्यूमेंट मैंने डायग्राम से पूरा बताया था बच्चों, तो बाहर वाली इंटेग्यूमेंट तो टेस्टा बनाएगी और अंदर वाली इंटेग्यूमेंट टैगमेंट बनाती है। तो मेनली 2 सीड कोट सीड में प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलिडॉन्स 1 to 2 इन नंबर, रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल। कॉटिलिडॉन्स मैंने अभी बोले बच्चों, आपको मैंने एक बात बोली थी बच्चों, जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक एंडोस्पर्म जो है वो क्या दे रहा है, नरिशमेंट दे रहा है। ऐसे ही सीड के बनने के बाद, ठीक है, जब तक उस सीड की सोइंग कहाँ नहीं होती है, सॉइल में नहीं होती है, तब तक उस एम्ब्रियो को कौन दे रहे हैं बच्चों, नरिशमेंट, कॉटिलिडॉन्स देते हैं। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि सीड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड टू
हम कहाँ तक कहेंगे, जब तक सीड की सोइंग हम कहाँ नहीं कर रहे हैं, मिट्टी में नहीं कर रहे हैं, सॉइल में नहीं कर रहे हैं, तब तक नरिशमेंट एम्ब्रियो को कौन देते हैं, कॉटिलिडॉन्स देते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस और मेनली सीड में ये 3 चीज़ें होती हैं, सीड कोट होता है, कॉटिलिडॉन होता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस। अभी मैंने एम्ब्रियोनल एक्सिस मोनोकॉट और डाइकॉट की आपको बताई। 2 तरह के सीड्स होते हैं बच्चों, अभी मैंने बोला भी था, नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक, जिसको एक नाम और देते हैं नॉन एल्बुमिनस एंड एल्बुमिनस। नॉन एंडोस्पर्मिक का क्या मतलब होता है, जब द सीड्स विद नो रेसिड्यू एंडोस्पर्म, किसी भी तरह का एंडोस्पर्म उसमें नहीं होता है, वो नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाती है। पी एन ग्राउंडनट बोल रहे हैं। और जब सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है तो वो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं, उनको व्हीट एंड मेज बोला जाता है। सम टाइम इन द सीड्स न्यूसिलस में परसिस्ट, कई बार क्या होता है, वो जो न्यूसिलस वाला पोर्शन होता है वो बचा रह जाता है, उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं बच्चों। और ये मेनली किस में होता है, ब्लैक पेपर में होता है। विद मैच्योरिटी द वाटर कंटेंट ऑफ सीड डिक्रीज, पानी उसमें कम हो जाता है, वाटर कंटेंट सीड्स में कम हो जाता है। फाइनली एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, और वो जो होता है एम्ब्रियो इनएक्टिव फॉर्म में उसके अंदर रहता है, इसी को कहते हैं डोरमेंसी। एडवांटेज क्या है बच्चों सीड के, सीड पजेस बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्जन टू फॉर्म अ न्यू कॉलोनी। सीड जो हैं क्या दे रहे हैं बच्चों, काफ़ी ज़्यादा तो प्रोटेक्शन देते हैं, उसके अलावा डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि सीड्स वन प्लेस में अदर प्लेस जाए और नए एनवायरनमेंट में डेवलप्ड हो। द रिजर्व फूड ऑफ सीड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, उसके अंदर जो रिजर्व फूड होता है सीडलिंग की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। टिल दे बिकम न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट द हार्ड सीड कोट, आगे बात बच्चों, टेस्टा और टैगमैन इसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोवाइड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन एज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Seeds are stored to be consumed throughout the year to overcome drought and natural calamities. सीड्स को हम 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसको नेचुरल कैलेमिटी से कुछ भी नहीं होता है बच्चों। डिपेंडिंग अपॉन द मोबिलिटी ऑफ द सीड्स, ये भी ध्यान रखना कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसका मोबिलिटी टाइम क्या है, ठीक है। दे आर यूज टू रेज क्रॉप इन फेवरेबल सीजन। तो ये अलग अलग तरह के सीड्स बच्चों आपको यहाँ दिखा रखे हैं मैंने, बहुत सारे हैं। कौन कौन से, बीन सीड्स हैं, कैस्टर सीड्स हैं, अनियन सीड्स हैं और मेज ग्रेन है। अब आते हैं बच्चों हम फ्रूट्स पे। फ्रूट्स क्या हैं बच्चों, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फ्रूट्स मेनली फ्लैसी और ड्राई, 2 तरह के मेनली बता रखे हैं। मैंगो और ऑरेंज को फ्लैसी फ्रूट कहते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें दिखता है क्लियरली पल्प दिख रहा है, जबकि ड्राई फ्रूट्स जो मस्टर्ड के, ग्राउंडनट के, वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। 2 तरह के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। जब फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से होता है उसे ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, जब फ्रूट का डेवलपमेंट थैलेमस से होता है तो उसे फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल पी, व्हीट एंड मेज होता है और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल एप्पल और स्ट्रॉबेरी होता है। बस इतना सा ध्यान रखना, ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट तो ट्रू फ्रूट्स, थैलेमस से फ्रूट का डेवलपमेंट तो फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं बच्चों, मैंने पहले भी बताया था, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन कहलाता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स दे डू नॉट हैव सीड्स, इनमें सीड्स नहीं होते हैं, जैसे बनाना। पार्थेनोकार्पी कैन ऑल्सो भी इंड्यूस आर्टिफिशियली बाय ग्रोथ हार्मोन, पार्थेनोकार्पी हम ग्रोथ हार्मोन से भी इंड्यूस कर सकते हैं। अब मेनली बेटा 2 प्रोसेस और हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है, एपोमिक्सिंग एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होती है बच्चों, अभी मैंने आपको एक टर्म नाम ली थी, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन क्या कहला रहा था बच्चों, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाते थे जिसमें सीड्स नहीं होते। ऐसे ही विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड का फॉर्मेशन होता है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज एपोमिक्सिस। इस प्रोसेस को मैं क्या नाम देती हूँ, एपोमिक्सिक कहती हूँ। और इसके जो सीड्स होते हैं बिल्कुल क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट के। द फिनोमेन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इमिटेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस या एग्मोस्पर्मी भी बोला जाता है बच्चों इसे। वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्सिक सीड्स कैसे बनते हैं बच्चों, क्या होता है, डिप्लॉयड एग इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन। एक डिप्लॉयड एग का डेवलपमेंट हो जाता है इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं हो, ठीक है, एंड डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। सम सेल्स ऑफ द न्यूसिलस which are diploid in nature start dividing and without fertilization developed into embryo.
देखो बच्चों, सिंपल सी चीज़ बोली कि जो डिप्लॉयड मेगास्पोर जो मैंने बोला था, मेगास्पोर का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, वो डिप्लॉयड ही जो है वो किसकी तरह है ना वर्क करा, जायगोट की तरह वर्क किया और उसने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लिया। या न्यूसिलेज की बहुत सारी सेल्स होती है, उनमें से जो सेल्स क्या करती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सीड्स का फॉर्मेशन होता है उसे एपोमिक्सिंग बोलते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी बेटा इसी से ही बनेगा। अभी मैंने आपको एक लाइन बोली कि विदाउट फर्टिलाइजेशन मेगास्पोर मदर सेल क्या कर रही है, एम्ब्रियो बना रही है। ठीक है, इसके अलावा न्यूसिलस की बहुत सारी सेल्स, तो न्यूसिलस की केवल एक सेल नहीं, बहुत सारी सेल्स भी जो हैं वो क्या बना सकती हैं, एम्ब्रियो बना सकती हैं। तो एक साथ एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों, पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। द अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। ऑरेंज में बच्चों ये होता है वे ऑफ फॉर्मिंग पॉली एम्ब्रियोनिक सीड्स। कैसे डेवलप्ड होते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक सीड्स? पहला है डेवलपमेंट ऑफ सेल लाइक सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स ये एन होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, सिनर्जिड्स आपकी एन होती हैं। ठीक है, उससे डेवलपमेंट होना न्यूसिलस की सेल से, इंटेग्यूमेंट की सेल से इनटू एम्ब्रियो। सिनर्जिड्स से भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है, बट वो एम्ब्रियो एन होगा। न्यूसिलस की सेल से होगा वो 2n होगा एम्ब्रियो। इंटेग्यूमेंट्स की जो सेल्स थी साइड में, उनसे भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन अ ओव्यूल। एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक का, यानी एक मेगास्पोर मदर सेल के साथ साथ, एक मेगास्पोर मदर सेल तो 4 में डिवाइड हुई, एक और सेल जो है वो 4 में डिवाइड होकर आगे एम्ब्रियो सैक बना लेती है, तो वो क्या कहलाता है, वो एम्ब्रियो सैक एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बना देता है। और फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एग इन एम्ब्रियो सैक, और एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज़्यादा एग बन जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मेल गैमेट्स, 2 से ज़्यादा मेल गैमेट्स जब आ जाते हैं अचानक से, तो वो सिनर्जिड सेल्स या एंटीपोडल सेल्स के साथ जुड़ जाते हैं और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस क्या कहलाती है बच्चों, पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। तो यहाँ पे बच्चों ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है।